हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में करेंगे पक्षियों में प्रवास के प्रकार। पक्षियों में प्रवास के कई प्रकार होते हैं। देखते हैं अक्षांशीय प्रवास, जिसे लैटिट्यूडियल माइग्रेशन कहते हैं। यह प्रवास में इस प्रकार के प्रवास में पक्षी उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर दिशा में माइग्रेशन करते हैं, जिसे अक्षांशीय या प्रवास कहते हैं। उत्तरी अक्षांश से दक्षिण अक्षांश की ओर माइग्रेशन करते हैं, जो उत्तरी अक्षांश से सर्दियां बिताने के लिए दक्षिण की ओर गमन करते हैं। इस प्रकार के प्रवास में सबसे बढ़िया उदाहरण है राजस्थान का भरतपुर में घना पक्षी विहार। इसमें गोल्डन प्लोवर है, जो लगभग 8,000 किलोमीटर की दूरी तय करके राजस्थान में सर्दियां बिताने के लिए आता है और माइग्रेशन करता है, जिसे अक्षांशीय प्रवास कहा जाता है। दूसरा है रक पक्षी है, जो साइबेरिया में रहता है, जो कि सर्दी बिताने के लिए माइग्रेशन करके विषुवत रेखा को पार करके ग्रेट ब्रिटेन, भारत, श्रीलंका में पहुंच जाता है और वहां जाकर के माइग्रेशन करता है, जिसे अक्षांशीय प्रवास कहते हैं। दूसरा है ऊंचाई प्रवास। इस प्रकार का प्रवास ऊंचे पहाड़ों में सर्दियों में निचली घाटियों की ओर आ जाते हैं। जो ऊंचाई में प्रवास करते हैं वो सर्दियों में ऊंचाई से पहाड़ियों से नीचे की घाटियों में आ जाते हैं। और इस प्रकार के प्रवास कई भारतीय और विदेशी पक्षियों में देखा गया है। भारतीय पक्षी जैसे बुडको, बुडचैन, इस प्रकार का प्रवास इसमें पाया जाता है। बुडको और बुडचैन कुछ पक्षी है जो ऊंचाई से नीचे की ओर आ जाते हैं। इनमें क्या पाया जाता है? ऊंचाई में प्रकार का प्रवास पाए जाते हैं। ये गर्मियों में मैदानों में रहने वाले हजारों फुट ऊंचाई पर उड़ते हुए हिमालय के ढलानों में पहुंच जाते हैं और सर्दियों के लौटने पर पुनः मैदानों में लौट आते हैं। इसी प्रकार ऊंचाई में प्रवास अर्जेंटीना में एडीज के ग्रीवा कूट पक्षी, ऐसे ही ग्रीवा कूट पक्षी जो अर्जेंटीना में विदेशी पक्षी होते हैं, इनका क्या पाया जाता है? माइग्रेशन, ऊंचाई में माइग्रेशन करने वाले पक्षी होते हैं। तीसरा है देशांतरीय प्रवास। तीसरे प्रकार का क्या है? देशांतरीय। इस प्रकार के प्रवास में दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले पक्षियों में पाया जाता है। यह किसमें पाया जाता है? केवल दक्षिणी गोलार्ध में रहने वाले पक्षियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? दक्षिण गोलार्ध में रहने वाले पक्षियों में केवल देशांतरीय प्रवास पाया जाता है। ये पक्षी पूरब से पश्चिम दिशा में अथवा ग्रीष्म काल में पर्वतीय स्थानों से मैदानी भागों की ओर प्रस्थान करते हैं। जब गर्मी आती है तो ये पर्वतीय भागों से किस में आ जाते हैं? मैदानी भागों की ओर माइग्रेटरी कर जाते हैं और सर्दी में के आगमन पर पुनः पर्वतों की ओर माइग्रेटरी कर जाते हैं, जिन्हें देशांतरीय प्रवास कहा जाता है। यह केवल कौन सा पक्षी करता है? पैटो गोरियन फ्लोवर नाम का पक्षी है, जो इसमें क्या पाया जाता है? देशांतरीय प्रवास पाया जाता है। अब देखते हैं चौथा, आंशिक प्रवास। चौथा कौन सा है? आंशिक प्रवास या पैराइटल माइग्रेशन। अनेक पक्षी है जो कनाडा, उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका का जैसे नीलकंठ है, यह केवल आंशिक प्रवास दर्शाता है। क्या कौन सा है? नीलकंठ है, जो केवल कौन सा माइग्रेशन दर्शाता है? आंशिक माइग्रेशन प्रदर्शित करता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। यह पक्षी एक वर्ग के सभी पक्षी जन्मभूमि को छोड़कर नहीं जाते। इस प्रकार के माइग्रेशन में क्या है? जो पक्षी है, एक वर्ग के पक्षी अपनी जन्मभूमि को छोड़ करके नहीं जाते, परंतु वहाँ के सदस्यों में क्या है? जन्मभूमि रहने वाले सदस्य क्या है? बदलते रहते हैं।
उसे कहते हैं आंशिक परिवर्तन, एनियमिक माइग्रेशन। एनियमिक प्रवास में कुछ विशेष प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे बुगले, कोकिला, कस्तूरो, फुटकियों। किसमें पाया जाता है? बुगले, कोकिला, फुटकियों आदि बर्ड्स पाए जाते हैं। इन सभी में कैसा पाया जाता है? अनियमित प्रकार का प्रवसन पाया जाता है। ऐसे पक्षी प्रजनन के पश्चात वयस्क और बच्चे भोजन और शत्रुओं की रक्षा के लिए अपने आवास क्षेत्र में ही भटकते रहते हैं और सैकड़ों मील दूरी तक चले जाते हैं। ये पक्षी भोजन, बच्चों की तलाश या शिकारी पक्षी से रक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान सैकड़ों मील की दूरी पर चले जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? अनियमित प्रवास। उनका कोई नियमित प्रवास, माइग्रेशन नहीं होता है। मौसमी प्रवास। पक्षी वैज्ञानिकों ने प्रवासी पक्षियों को मौसम के अनुसार वर्गीकृत कई प्रकार का माइग्रेशन बताया। ग्रीष्म आगंतुक पक्षी, शीत आगंतुक पक्षी और मार्ग पक्षी। तीन भागों में से विभाजित किया गया है। ग्रीष्म आगंतुक पक्षी, दूसरा है शीत आगंतुक पक्षी और चौथा है मार्ग पक्षी। ग्रीष्म आगंतुक पक्षी। इस प्रकार के पक्षी बसंत ऋतु में जनन के लिए गर्म दक्षिण प्रदेशों में अपेक्षाकृत ठंडे उत्तरी प्रदेशों की ओर माइग्रेशन करते हैं। केवल ग्रीष्म ऋतु में ही ग्रीष्म से सर्दियों की ओर गमन करते हैं और ग्रीष्म ऋतु के लौटने पर पुनः दक्षिण की ओर चले आते हैं। उदाहरण के लिए बताती, अबाबिल और कोकिल पक्षी है, जिनमें क्या पाया जाता है? शीत आगंतुक पक्षी है बताती, अबाबिल और कौन से है? बताती, अबाबिल ये पक्षी है जिनमें ग्रीष्म आगंतुक माइग्रेशन पाया जाता है। कोकिल भी इसी में होता है, कोकिल एक्सेट्रा आदि पक्षी है जिनमें ग्रीष्म आगंतुक माइग्रेशन पाया जाता है। कुछ पक्षी है जैसे स्नो पटिंग और रेड विंग शीत आगंतुक पक्षी है। ये सर्दी में उत्तर से आते हैं और सारी सर्दी बिताने के बाद पुनः वापस बसंत ऋतु में चले जाते हैं, जैसे स्नो बटिंग और रेड विंग। स्नो बटिंग और रेड विंग दो पक्षी है जिनमें शीत आगंतुक पक्षी है। ये है गर्मी सर्दियों में गर्मी के आते हैं तो सर्दी आने पर अपने को आ जाते हैं। मार्ग पक्षी। कुछ पक्षी है जैसे चाहा, चुपका, पार कौन सा है? एग्जाम्पल चाहा और चुपका, ये दो पक्षी है जिनमें मार्ग पक्षी के नाम से जाने जाते हैं। इनमें मार्ग पक्षी प्रवासन पाया जाता है क्योंकि वर्ष में ये दो बार एक बार बसंत में गर्म से ठंडे प्रदेश की ओर और सर्दी में ठंड से गर्म प्रदेश की ओर चले जाते हैं। इस प्रकार मौसमी प्रवासन कई पक्षियों में पाया जाता है। कुछ पक्षी वैज्ञानिकों ने पक्षी मार्ग जो माइग्रेशन होता है उसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। ऋतुपरक प्रवास, आहारीय प्रवास और जननीय प्रवास। ऋतुपरक जो मौसम के अनेक ऋतु आती है उनमें माइग्रेशन करते हैं, उन्हें ऋतुपरक माइग्रेशन कहते हैं। आहारीय केवल भोजन के लिए ही माइग्रेशन किया जाता है उसे आहारीय प्रवासन कहते हैं, और जो केवल जनन के लिए किया जाता है उसे जननीय प्रवास कहा जाता है। इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भागों में प्रवास किया गया है? इसको किया गया है 1, 2 और 3 भागों में इसे क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। पहला है ऋतुपरक प्रवास। दूसरा है
भोजनीय प्रवास और तीसरा है जननीय प्रवास। जननीय प्रवास ये ऋतु परक केवल अलग अलग ऋतु में प्रवास करते हैं वो पक्षी ऋतु परक कहलाते हैं। केवल भोजन के लिए भोजन ही और केवल जनन के लिए ही जो माइग्रेशन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जननीय प्रवास कहते हैं। अब देखते हैं प्रवास के प्रमुख लक्षण। प्रवास के क्या क्या लक्षण होते हैं? प्रवास के लक्षण। पक्षियों में प्रवास के क्या क्या लक्षण है देखते हैं। पहला लक्षण होता है प्रवास का समय। प्रवास का समय, टाइम ऑफ माइग्रेशन। पक्षियों में माइग्रेशन का क्या समय रहता है? अधिकतर प्रवासी जो पक्षी होते हैं वो प्रवास निश्चित समय पे ही करते हैं, दिन के समय या रात के समय करते हैं। पक्षी एक निश्चित समय करते हैं, या तो दिन के समय करते हैं या रात्रि के समय। एक निश्चित समय पर ही वो माइग्रेशन कार्य करते हैं। इसी आधार पर पक्षियों दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार का माइग्रेशन पाया जाता है, दिवा प्रवासी और रात्रि प्रवासी। दिवा प्रवासी और दूसरा है रात्रि प्रवासी। ऐसे पक्षी जो केवल दिन के समय ही माइग्रेशन करते हैं उन्हें दिवा प्रवासी कहते हैं। जैसे अबाबिले, रोबिन। कौन कौन से हैं? अबाबिले, रोबिन, अबाबिले, रोबिन, ब्लैक बर्ड, बाज, नीलकंठ, ब्लैक बर्ड, नीलकंठ और बाज एक्सेट्रा आदि पक्षी है जो केवल दिन के समय ही माइग्रेशन करते हैं। दूसरे है रात्रि प्रवासी। इस प्रकार के पक्षी हैं जो केवल रात्रि के समय ही माइग्रेशन करते हैं, उन्हें रात्रि प्रवासी कहते हैं। गोरैया, पिटका, कस्तूरा। और कौन से है? गोरैया, पिटका और कस्तूरा। ये पक्षी है जो केवल रात्रि के समय ही माइग्रेशन का कार्य करते हैं, जिन्हें रात्रि प्रवासी पक्षी कहते हैं। दूसरा लक्षण है प्रवास मार्ग। प्रवास मार्ग, माइग्रेशन रूट्स। सभी प्रवासी पक्षी निश्चित पथों और रास्तों से ही माइग्रेशन का कार्य करते हैं, लेकिन आज तक कोई भी पक्षी वैज्ञानिक यह समझा नहीं पाया कि यह पक्षी अपने निश्चित मार्ग से कैसे गमन करते हैं। कई प्रकार के मार्ग होते हैं, समुद्री मार्ग, तटीय मार्ग, नदी घाटी मार्ग, पर्वतमालाएं। कई प्रकार के मार्ग होते हैं जो प्रवास के दौरान पक्षी यूज करते हैं। कौन कौन से हैं? समुद्री मार्ग, समुद्री मार्ग, ये कौन सा है? समुद्री मार्ग। दूसरा है तटीय मार्ग, समुद्री मार्ग, तटीय मार्ग और नदी घाटी मार्ग और पर्वतमालाएं। नदी घाटी मार्ग, नदी घाटी मार्ग और चौथा कौन सा है? पर्वतमालाएं, पर्वतमालाएं मार्ग। देखते हैं पक्षी में जो माइग्रेशन के दौरान कौन कौन से मार्ग का उपयोग करते हैं। समुद्री मार्ग
तटीय मार्ग, नदी घाटी मार्ग और पर्वतमालाएं मार्ग। समुद्री पक्षी समुद्र मार्ग में प्रवेशन करते हैं और थल पक्षी उड़ान में लगभग 400 मील तक का समुद्री मार्ग पार करते हुए देखे गए हैं। ऐसा कुछ पक्षी जो अजोरी द्वीपों के पुर्तगाल मध्य में पाए जाते हैं। कुछ पक्षी है जो समुद्री तटों के साथ साथ उड़ते हुए तटीय मार्ग का भी उपयोग करते हैं, जो पूर्वी अटलांटिका तटीय रेखा, पश्चिमी अटलांटिका तटीय रेखा, पश्चिमी द्वीप समूह रेखा का उपयोग करते हैं। तीसरा है नदी घाटी मार्ग। मैदानों से पहाड़ों की ओर और पहाड़ों से मैदानों की ओर लौटते समय ये केवल नदी घाटी मार्ग का ही उपयोग करते हैं। बहुत ही कम पक्षी हैं जो कभी कभी पहाड़ियों को भी पार करके प्रवास करके दूसरे स्थानों पर पहुंचते हैं। ये दूसरा है पक्षियों के प्रवास के मार्ग होते हैं। प्रवास की गति, तीसरा लक्षण है प्रवास की गति। प्रवास के दौरान पक्षियों में अलग अलग गति पाई जाती है। कई पक्षी बहुत तेज गति से गमन करते हैं, कुछ पक्षी बहुत स्लो गति से गमन करते हैं। मुख्य रूप से ये 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी इनमें गति पाई जाती है। अलग अलग पक्षियों की अलग अलग गति पाई जाती है। प्रवास गति वायु की गति और वायु की दिशा पर निर्भर करती है। देखते हैं कलवंश। कलवंश एक पक्षी होता है। कलवंश ये है 40 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति करता है। प्रति घंटे की 1 घंटे में 40 से 55 किलोमीटर के मध्य में प्रवास कर जाता है। बाज है जो कि बाज है वह 40 से 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गमन करता है। बतख है वह 40 से 50 किलोमीटर। बतख कितनी है? 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवास करती है, माइग्रेशन करती है। इस प्रकार प्रवास में भी पक्षियों में अलग अलग गतियाँ पाई जाती हैं। चौथा कैरेक्टर्स देखते हैं। चौथा माइग्रेशन में कौन सा लक्षण होता है? प्रवास की ऊंचाई। प्रवास की क्या है? ऊंचाई। प्रवास की क्या है? ऊंचाई देखते हैं। पक्षी प्रवास के दौरान कई किलोमीटर ऊंचाई पर माइग्रेशन करते हैं। अलग अलग पक्षियों में अलग अलग ऊंचाई पाई जाती है। अधिकतर पक्षी लगभग 3000 फुट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। अधिकतर पक्षी कितने? 3000 फुट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। ज़्यादातर पक्षी, अधिकतर जो माइग्रेशन करने वाले पक्षी है वह 3000 फुट की ऊंचाई पर भी करते हैं। कुछ छोटे प्रवासी पक्षी है जो 5000 से 14000 फुट की ऊंचाई पर भी उड़ते देखे गए हैं। कुछ पक्षी 20000 उससे भी अधिक ऊंचाई पर उड़ते देखे गए हैं। अधिकतर जो पक्षी हैं वे कैसे हैं? कितनी ऊंचाई पर उड़ते हैं, लेकिन कुछ 5000 से 14000 किलोमीटर की फुट की ऊंचाई पर भी उड़ते हैं। फुट की ऊंचाई पर उड़ते हैं जो छोटे पक्षी हैं। कुछ पक्षी हैं जो 20000 फुट की ऊंचाई से भी ऊपर उड़ते हैं। अब देखते हैं पांचवा, प्रवास का क्रम। प्रवास का क्रम। पांचवा लक्षण क्या है? प्रवास का क्रम। प्रवास के दौरान अधिकतर पक्षी एक निश्चित और कठोर पूर्वक क्रम का पालन करते हैं। प्रवास के दौरान पहले क्रम में वयस्क चलते हैं, उसके पीछे बच्चे होते हैं। प्रवास का ज्ञान पक्षियों में जन्नत के परिवर्तन होता है। कठोरता पूर्वक करते हैं। यह है कैसे होते हैं? पहले वयस्क होते हैं, वयस्क के बाद में क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। जो एक निश्चित क्रम होता है, इन सभी पक्षियों प्रवास के दौरान एक क्रम करते हैं और
इस प्रकार से एक कोरनुमा संरचना बनाते हैं, जिससे चारों तरफ अपने शत्रु की रक्षा कर लेते हैं और अपने बच्चों की सुरक्षा आसानी से हो जाती है। यह प्रवास के क्रम के दौरान होते हैं। जैसे दुर्लभ और आहत पक्षी सबसे आगे कौन से होते हैं? दुर्लभ और आहत पक्षी होते हैं। कैसे होते हैं? दुर्लभ और आहत पक्षी होते हैं। उसी वर्ष पैदा हुआ नए बच्चे, इनसे आगे कौन से होते हैं? उसी वर्ष नए बच्चे जो पैदा हुए, और इनसे आगे कौन से होते हैं? वयस्क और वयस्क नर मादाएं। कौन से होते हैं? वयस्क और वयस्क नर और मादाएं, ये होती है। इस प्रकार ये पक्षियों में क्या होता है? प्रवास के दौरान क्या होता है? ये प्रवास का क्रम होता है। प्रवास का क्रम है। प्रवासी पक्षियों में ये क्रम पाया जाता है। वापस आने पर यह क्रम उल्टा हो जाता है। इस प्रकार माइग्रेटरी बर्ड्स में तो प्रवास का भी क्रम होता है। प्रवास के दौरान पृथक्करण। अगला जो पैटर्न है इसका कौन सा है? प्रवास के दौरान पृथक्करण। प्रवास के दौरान पृथक्करण। कुछ प्रवासी पक्षी जैसे किलकिले, पताती, बाज पृथक पृथक समूह में उड़ते हैं, लेकिन कुछ पक्षी हैं जो अबाबील, गिद्ध और टर्की आदि अनेक प्रजातियां जो मिश्रित समूह में रहते हैं। प्रवास के दौरान पृथक्करण हो जाते हैं। कुछ पक्षी हैं जो अलग अलग समूह में उड़ते हैं, जैसे किलकिले, पताती, किलकिले और पताती, ये क्या है? अलग अलग समूह बनाते हैं, अलग अलग समूह में प्रवास करते हैं। जबकि कुछ पक्षी हैं जो मिश्रित रूप से समूह बनाते हैं। अबाबील, गिद्ध, जैसे अबाबील, गिद्ध और टर्की आदि, ये तीनों प्रकार के पक्षी हैं जो तीनों में से मिश्रित समूह बनाते हैं। जैसे बनाते हैं? मिश्रित समूह बनाते हैं, अर्थात मिश्रित समूह के रूप में पृथक्करण प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार पक्षी प्राय अपने माताओं के साथ उड़ते हैं, बच्चे भी उड़ते हैं। इस प्रकार पक्षियों में अनेक लक्षण पाए जाते हैं।